पेज नंबर 95 पर जो अभी तक आपने पढ़ा है उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए रखे हैं। इसमें हमें ये गिवन है कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है POR। देखो सबसे पहली बात तो ये PQ और RS दो लाइनें हैं, ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पर, O पर। और एंगल POR ये एंगल और एंगल ROQ ये एंगल, इनका रेशियो कितना है 5:7। तो जब आप इसका बच्चों सॉल्यूशन करोगे तो ध्यान दो, एंगल POR और एंगल ROQ का रेशियो अगर 5:7 है तो मैंने माना कि POR कुछ रहा होगा 5x और एंगल ROQ कितना रहा होगा कुछ 7x। इस फॉर्म में ये रहे होंगे। तो ये एंगल है बच्चों 5x, POR 5x और ROQ कितना 7x। अब ये PQ क्या है, एक लाइन के एक साइड में जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि 5x प्लस 7x इनका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर पेयर है, क्योंकि PQ एक लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब 5x और 7 अगर आप ऐड कराओगे तो 12x बनेगा, ठीक है, और x इक्वल्स टू 180 अपॉन में क्या 12 से ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 1 और 5, कितना आ गया x इक्वल्स टू 15। x की वैल्यू कितनी बन गई 15 बन गई, ठीक है। अब ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो। कहाँ पर पुट कर दो, एंगल POR में। तो एंगल POR बताइए कितना होगा 5x है ना, और 5 इंटू एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी 15, तो यहाँ पर इंटू 15 लिख दो तो आंसर कितना आ जाएगा 75 डिग्री। आसान है बिल्कुल। इसी तरह से हमें मान लो ये वाला एंगल भी निकालना है ROQ। तो ROQ एंगल किसके इक्वल था बताइए 7x के इक्वल था। तो यहाँ पर लिख लीजिए 7x, 7 इंटू में क्या 15, और ये कितना आ जाएगा 105 डिग्री। अब क्योंकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं इक्वल, तो अगर ये 5x है तो ये भी कितना होगा 5x, ये समझ आता है। तो यहाँ पर जो एंगल SOQ है, एंगल SOQ है वो इक्वल रहा होगा किसके, एंगल POR के। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्योंकि एंगल POR हम निकाल चुके हैं कितना 75 डिग्री, तो SOQ भी कितना आ गया 75 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अगर ये वाला एंगल 7x है तो इसके सामने वाला एंगल भी कितना होगा 7x, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंगल POS रहा होगा कितना, किसके इक्वल ROQ के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बट ROQ तो हम जानते हैं कितना 105 डिग्री। तो ये भी आ गया 105। तो यहाँ पर हमने थ्योरम नंबर 6.1 यूज कर ली, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो करना आसान है। इन दोनों एंगल का रेशियो कितना गिवन है 5:7। मैंने माना ये 5x होगा और ये 7x। अब क्योंकि PQ एक लाइन है तो इस PQ के इस साइड में जितने भी एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा, बट वहाँ पर क्योंकि सिर्फ दो एंगल हैं तो उनको हम क्या कहेंगे लीनियर पेयर। तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू पुट करोगे ये आपके एंगल्स निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास पेज नंबर 95 पर ही एक क्वेश्चन और आपको दिखाई देगा, जिसमें हमें गिवन है कि रे OR एंड रे OT एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS एंड SOQ। पहले इस फिगर को देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर एक POQ एक लाइन दिखाई देती है, ठीक। इस पॉइंट O से ये एक रे बनाई गई है OT, एक ये रे बनाई गई है OR, सच दैट कि जब ये OT रे बनाई गई थी तब ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा था इतना एंगल, उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं इक्वल, क्योंकि ये जो OT रे है वो एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है,
बाइसेक्टर का मतलब वो वहां पर बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगी, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। ये समझ आया? ठीक। अब एक बार फिर से मान लो ये जो पॉइंट O है, इससे हमने ये रे बनाई OR। ये रे OR अगर एंगल बाइसेक्टर है किसका? POS, इतने एंगल का, तो ये इस एंगल को ये वाली रे किसमें डिवाइड कर देगी? दो इक्वल एंगल में। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल एंगल में डिवाइड कर देना। समझ गए ये बात? जैसे मान लो यहाँ कोई एक एंगल मैं बना दूं, मैं कहूँ कि ये वाली रे इस बनने वाले एंगल का क्या है? बाइसेक्टर। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल है। ओके, तो वो हमें यहां पर गिवन है। अब वो कह रहा है POS, POS ये कंप्लीट एंगल कितना है? X। कितना है? X। ये गिवन है मैम, POS ये कंप्लीट एंगल हमें गिवन है, यहां से लेकर यहां तक। ये कितना गिवन है? X है। ठीक है, तो वो कह रहा है ROT बताओ कितना रहा होगा? ROT। ठीक है, निकाल देंगे ROT, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो ध्यान दो, क्योंकि POQ एक लाइन है, यहाँ पर जब आप इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करोगे तो P, या मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूँ कि POQ क्या है? एक लाइन। एक लाइन के एक साइड में जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ जितने भी एंगल बन रहे हैं उन सबका सम 180 डिग्री रख रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कौन कौन से एंगल हैं? QOT, QOT और प्लस QOT ले लिया मैंने। अब इस एंगल का नाम बताओ। इस एंगल का नाम ले लो SOT या TOS, TOS। ठीक है, और क्या बचा? ROS। अच्छा, हमें निकालना कौन सा एंगल है ये भी ध्यान रखना। ROT निकालना है, ठीक है। प्लस में यहां पर कौन सा एंगल चल रहा है बोलो? ROS। और प्लस में यहां पर कौन सा एंगल चल रहा है? POR। इन सब का सम कौन बच्चा बताएगा कितना होगा? क्यों? क्योंकि POQ क्या है? एक लाइन है। अब यहां लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे। लीनियर पेयर तो तब होता है जब सिर्फ दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहां पर तो चार एंगल है। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर ये वाली रे बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल आपस में बताइए कैसे हैं? इक्वल हैं। तो अगर कहीं पर ये वाला एंगल लिखा हो, कौन सा वाला एंगल? POR, और कहीं पर ये लिखा हो SOR, ये दोनों आपस में इक्वल लिख सकता हूं। तो मैं एंगल POR को कौन सा एंगल लिख रहा हूं? एंगल SOR। POR कहीं पर दिख रहा है? ये दिख रहा है। इसको हम ROS ये लिख देते हैं, एंगल ROS। और यहाँ पर ये चल ही रहा है ROS। ठीक है, यहाँ पर चलने दो एंगल TOS प्लस यहाँ पर ये जो एंगल QOT है और एंगल ये वाला SOT ये या TOS, ये दोनों भी आपस में कैसे हैं बोलो? इक्वल हैं। तो इस वाले एंगल को भी इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल QOT के इक्वल्स टू में क्या? एंगल TOS। या ये वाली लाइनें आप पहले चाहो तो इक्वल लिख लेना, मतलब पहले ही लिख लेना ये बात कहीं पर क्या कि एंगल QOT इक्वल है किसके? एंगल TOS के। क्यों इक्वल है बताओ? क्योंकि OT क्या है? एंगल बाइसेक्टर। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। और साथ में ये भी कहीं पर पहले ही नोट कर लेना कि एंगल POR इक्वल है किसके? एंगल ROS के। क्यों बताओ? क्योंकि OR क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो मैंने यही किया है कि यहां पर जब चारों एंगल का सम 180 डिग्री लिखा ना, तो चारों एंगल का सम 180 लिखने पर मैंने यहां पर जो POR लिखा हुआ था उस POR को मैं क्या लिख दिया? ROS। और यहां पर जहां पर TOS, यहां पर QOT लिखा हुआ था उसको मैंने क्या लिख दिया? TOS। और इक्वल टू में क्या चल रहा है? 180 डिग्री। अब ये TOS और TOS मिलकर कितने TOS हो गए? एंगल ट्वाइस हो गया ना, ट्वाइस ऑफ एंगल TOS। और ROS मिलकर ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। और इक्वल टू में क्या चल रहा है? इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा? TOS प्लस एंगल ROS। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया?
2 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये 2 कहाँ चला जाएगा बोलो डिवाइड में, कितना कहाँ चला जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो कितना बचा 90 और यहाँ कितना बच गया TOS प्लस ROS। अब TOS और ROS देखो, TOS और ROS इतना जो एंगल है, इस एंगल को इन दोनों के सम को हम लोग क्या लिख सकते हैं ROT, आया ना ये एंगल और इस एंगल, इन दोनों का सम को हम लोग क्या लिख सकते हैं पूरा एंगल ROT। तो इसको हमने लिख दिया क्या ROT। ठीक है, तो एंगल ROT की जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल कर आ जाएगी 90 डिग्री। ये सबसे छोटा सॉल्यूशन है, वहाँ बुक में काफ़ी बड़ा आपको वहाँ पर हो सकता है दिखाई दे, लेकिन ये सबसे आसान वाला सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम क्या करोगे, ये OT क्या है एंगल बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये लिख लिया। फिर से OR क्या है एंगल बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये लिख लिया। फिर इसके बाद क्या किया, हमने कहा कि POQ ये जो है ये एक लाइन है, तो इन चारों एंगल का सम कितना होगा, तो लिख लिए वो चारों एंगल। और इनमें से चेंज कैसे किया हमने, यहाँ पर POR की जगह क्या लिख दिया और QOT की जगह यहाँ से ट्वाइस ऑफ TOS बना, ट्वाइस ऑफ ROS बना, 2 कॉमन आया और 2 डिवाइड में गया। और इन दोनों एंगल का सम बताओ, इस एंगल के सम को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, कहीं पर TOS और ROS लिखाओ, TOS ये एंगल हो गया छोटा वाला और ROS ये हो गया, इन दोनों के सम को मिला दें तो क्या बन जाता है ROT। तो ROT कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, जाएगा अलग से क्या कलर डालूंगा, देखो पेज नंबर 96 पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर 4 एंगल बन रहे हैं, POQ ये एंगल है और QOR ये एंगल है, SOR ये एंगल है और एंगल POS ये एंगल है। इन चारों एंगल का सम हमें क्या प्रूफ करना है 360 डिग्री प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन को करना, बट यहाँ पर हम अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे कंस्ट्रक्शन ये कराएंगे कि ये जो OQ लाइन है इसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी लाइन को, हम एक साइड में क्या कर सकते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस साइड में एक्सटेंड कर दिया और इसका कुछ नाम रख दिया, मान लो P को कुछ भी नाम रख दो, जैसे मान लो M नाम रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर MOQ क्या है बच्चों बताओ, एक MOQ इज अ लाइन। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ये लिख देना कि एक्सटेंड किया है या प्रोड्यूस किया है किसको OQ को, कहाँ तक M तक। ठीक है, अब जब सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करने पर लिखोगे सबसे पहले MOQ क्या है, एक लाइन, MOQ इज अ लाइन, MOQ इज अ लाइन, ये एक लाइन है। अगर ये एक लाइन है तो बताओ इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल क्या नाम है इस एंगल का POQ, एंगल POQ प्लस इतने एंगल का क्या नाम है POM, इसका सम कितना होगा बोलो 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद अगेन ये एक लाइन है, तो अगर ऊपर वाले एंगल का सम 180 होगा तो नीचे वाले जितने भी एंगल बन रहे होंगे उन सबका सम 180 डिग्री। तो कौन कौन से एंगल हैं, एंगल, इस एंगल का क्या नाम लिया गया QOR, एंगल QOR प्लस इस एंगल का नाम क्या है SOR प्लस एंगल, इस एंगल का नाम SOM इक्वल्स टू कितना, क्योंकि ये एक लाइन है। ठीक है, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसका नाम क्या दे दो। अब आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि 360 डिग्री चाहिए, तो 180 और 180 को ऐड कराओगे तभी तो 360 आएगा। तो ऐड करा देता हूं, क्या कर रहे हैं हम, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब इनको सबको ऐड कराओगे तो देखो क्या होगा, एंगल POQ प्लस एंगल POM
प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल SOM इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस इधर 180 ऐड हो गए और इधर ये एंगल और ये तीनों एंगल। ठीक, अब ध्यान से देखो बच्चों, तो POQ ऐसे ही ठीक है। यहां ध्यान से देखो, ये POM लिखा हुआ है और ये SOM, ये दोनों कैसे हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं ना। तो POM और SOM अगर एंगल कहीं पर बन रहा हो, POM और SOM अगर ये दोनों एडिशन में कहीं पर लिखे हों, तो इन्हें मिलाकर कौन सा एंगल लिखा जा सकता है, बोलो कौन सा, POS। इन दोनों एंगल का सम कितना, POS। तो इस एंगल और इस एंगल का सम को लिखा जा सकता है एंगल POS। और प्लस में क्या चल रहा है, QOR, और प्लस में क्या चल रहा है, SOR। और 180 और 180 कितना, इन दोनों एंगल को तो हमने लिख ही दिया। ये देखो, ये यहाँ लिखा है, इन दोनों का सम ये लिख दिया, और ये ऐसे, और इन दोनों का सम 360 डिग्री। और आप देखोगे तो ये प्रूफ हो गया, POQ है, QOR है, SOR है और POS है, इनका सम कितना, 360 डिग्री। ये प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो बस आपको ये करना है, यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, इधर वाले एंगल का सम 180, नीचे वाले एंगल का सम, उन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कराओगे, तो बस ये एंगल और ये एंगल एडिशन में आ रहे होंगे, इन दोनों को मिलाकर क्या लिख दोगे, बस POS। बस इतना करना है इसमें, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 101 पर आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल नंबर 4, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पैरेलल लाइंस के बारे में बताया था। वही कॉन्सेप्ट यूज करना है पैरेलल लाइंस का, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास पहले से क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो PQ लाइन है और ये जो RS लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये पहले से बताया हुआ है। ठीक है, और हमें फाइंड करके देना है एंगल XMY, एंगल XMY, ये एंगल हमें निकाल कर देना है कि कितना रहा होगा। ठीक है, इस एंगल को निकालने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या करा रहा हूँ कि मैं M से पास करती हुई एक लाइन बना रहा हूँ। इसका नाम मान लो मैंने रखा, सपोज करो AB। क्या नाम है इस लाइन का, AB। ये जो AB लाइन है, ये मैंने पैरेलल बनाई है किसके, PQ के। AB लाइन मैंने किसके पैरेलल बनाई है, PQ के। अगर PQ के पैरेलल है तो ऑल्सो किसके पैरेलल होगी, RS के, क्योंकि PQ और RS पहले से पैरेलल दे रखे हैं हमें। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया है। इस कंस्ट्रक्शन को करने से बेनिफिट क्या है, इसको करने से बेनिफिट ये है कि यहाँ पर ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल और ये इतना एंगल, ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल है, हाँ या ना, को इंटीरियर एंगल है। तो को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना हुआ करता है, 180 डिग्री। तो अगर मान लो मैंने इस एंगल का नाम रख दिया थोड़ी देर के लिए एंगल 1, तो क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और XM एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल 135 को इंटीरियर एंगल होंगे और इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन में यही लिख रहा हूँ इसके सॉल्यूशन के अंदर। इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि क्योंकि AB पैरेलल है किसके, PQ के, एंड XM क्या है, एक, बोलो क्या है, ट्रांसवर्सल। क्योंकि AB पैरेलल है PQ के और XM क्या है, एक ट्रांसवर्सल, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल 1 और 135 डिग्री ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल। क्लियर है बात। ठीक, अब यहाँ से एंगल 1 ऐसे ही ठीक है, 135 उधर ले जाकर माइनस करा दो, तो 35 अगर उधर ले जाकर माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 45 डिग्री। 135 उधर ले जाकर माइनस कर दिया, कितना आ गया, 45 डिग्री। कितना समझ आ गया, इतना एंगल आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अब फिर से देखो कि AB किसके पैरेलल है, RS के ऑल्सो पैरेलल है। तो यहाँ पर बनने वाला एंगल, कौन से वाले एंगल की बातें हो रही हैं यहाँ पर, इस वाले एंगल की, इस एंगल 2 नाम रख दो,
ये जो एंगल 2 है ये इक्वल होगा इस 40 डिग्री के। क्यों? ए बी अगर पैरेलल है आर एस के तो एंगल 2 और एंगल 40 ये क्या हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिख देंगे कि ए बी क्योंकि पैरेलल है पी क्यू के और पी क्यू ऑल्सो पैरेलल है आर एस के, तो यानी ए बी पैरेलल है आर एस के, तो एंगल 2 जो है वो इक्वल रहा होगा किसके? इस एंगल के। इस एंगल का नाम क्या है? एम वाई आर, एंगल एम वाई आर, और ये कितना है? 40 डिग्री। तो एंगल 2 निकल कर आ गया कितना? 40 डिग्री। अब बच्चों आप सोचो, आपको कौन सा एंगल निकालना था? एक्स एम वाई। कौन सा एंगल? एक्स एम वाई। ये कंप्लीट एंगल निकाल कर देना था। ये कंप्लीट एंगल एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल है। अगर मैं 1 और 2 ऐड करा दूं तो ये कंप्लीट एंगल निकल जाएगा। एंगल 1 हमने निकाल रखा है पहले से, कितना है? 45 डिग्री। और एंगल 2 हमारा ये आया, क्या था ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर था। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये निकल कर आ गया था कितना? 40। तो इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर कितना बन जाएगा? 85 डिग्री। तो यानी कि ये एंगल 85 डिग्री का रहा होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हमने कैसे निकाला? हमने ये किया कि यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बना दी। इस पैरेलल लाइन की वजह से इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो उससे एंगल 1 आ गया। फिर ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब 1 पता है, 2 पता है, उन दोनों को ऐड करा दो तो ये कंप्लीट एंगल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कर पाओगे? देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। इस एग्जाम्पल नंबर 5 में वो ये कह रहा है कि ये एक लाइन है पी क्यू और ये लाइन है आर एस। ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल खींचा गया है, ए डी एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और ये भी बताया हुआ है कि यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं उन करस्पॉन्डिंग एंगल के जो बाइसेक्टर हैं, है ना, ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल। कैसे हैं? ये बता रखा है क्वेश्चन में कि ये दोनों बाइसेक्टर आपस में कैसे हैं? पैरेलल। अगर ये बाइसेक्टर पैरेलल हैं तो आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये पी क्यू और आर एस भी आपस में कैसे रहे होंगे? पैरेलल। क्वेश्चन को पढ़ लेना। ठीक है, देखो बच्चों, हमें क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये बता रखा है कि एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, 3 और 4 आपस में इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही तो बोल रहा हुआ है। अब ध्यान से देखो, एंगल 1 और देखो हम यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ मैं, बी ई एज एंगल बाइसेक्टर। बी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है बी, आया ना। अगर बी एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल 1 इक्वल रहा होगा किसके? एंगल 2 के। ठीक है, और इसी तरह से सी जी क्या है? ये भी एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या रहे होंगे? इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखने वाली है, क्या कि क्वेश्चन में उसने कहा ये बाइसेक्टर जो हैं आपस में पैरेलल हैं। क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि ये जो बी और सी जी है ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। अगर ये बी और सी जी आपस में पैरेलल हैं तो एंगल 1 और एंगल 3 कैसे एंगल होने चाहिए? बोलो, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल? आया ना। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए? इक्वल। तो मैं यही लिख देता हूँ यहाँ पर, एंगल 1 इक्वल होना चाहिए एंगल 3 के। क्यों? कैसे एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल। और इसी तरह से बच्चों आप एक बार फिर से सोचो कि अगर ये BE और CG पैरेलल है, ठीक है, अगर ये BE और CG पैरेलल है तो एंगल 2 और 4 भी आपस में कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, है ना। एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये भी क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी आपके पास ये जो दो इक्वेशन है इनको ऐड करा दो।
अगर देखो आप ऐड कराओगे तो देखो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इधर क्या आ जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर एंगल 1 और 2 को अगर हम ऐड कराएं तो देखो क्या बनेगा, एंगल 1 और 2 को ऐड कराने पर ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो, ए बी क्यू, ये बन जाएगा ए बी क्यू। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल ए बी क्यू। और एंगल 3 और 4 को अगर ऐड कराएं तो क्या बन जाएगा, देखो बी सी एस, आया ना, बी सी एस ये बन जाएगा। तो यहाँ पर वही लिख देता हूँ एंगल बी सी एस। ये दोनों एंगल आपस में कैसे आ गए, इक्वल, आया ना। तो ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल आ गया। बट ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग, कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, आया ना। अगर मान लो ये वाली लाइनें और ये लाइनें पैरेलल होती तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे होते, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमने इसका उल्टा प्रूफ कर लिया, हमने कहा कि ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल हमने प्रूफ कर लिए, और बट ये कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब पी क्यू और आर एस लाइन कैसी रही होंगी, पैरेलल रही होंगी। ठीक है, तो वही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए हैं, बट दीज आर कैसे एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और आपस में इक्वल हैं, इस बात का मतलब ये हो गया कि पी क्यू और आर एस लाइनें कैसी रही होंगी, पैरेलल रही होंगी, तभी ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने कैसे किया, एक बार फिर से समझो। हमने ये किया, हमने कहा बी पैरेलल है किसके, सी जी के। अगर बी और सी जी पैरेलल हैं तो एंगल 1 और एंगल 3 ये क्या रहे होंगे, इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 और 4 क्या रहे होंगे, इक्वल, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड करा दिया। ठीक है, जब हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कराया तो ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट के इक्वल आ गया। बट हमने कहा ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल है और आपस में इक्वल आ गए हैं। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और आपस में इक्वल आ गए हैं तो इसका मतलब पी क्यू और आर एस कैसे रहे होंगे, पैरेलल। ठीक है, इस तरह से करोगे। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और आप देखो, एग्जाम्पल नंबर 6। क्या है एग्जाम्पल नंबर 6, इसको ध्यान से देखो फिगर को। इस फिगर के अंदर 3 लाइनें बनी हुई हैं, एक तो ए बी वाली लाइन है, एक ये सी डी वाली लाइन है, एक ये ए बी ई एफ वाली लाइन है। ये तीनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। ठीक है, हमें निकाल कर देनी है किस किस की वैल्यू, एक्स की, वाई की और, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आप कैसे निकालोगे बच्चों, बताओ। देखो ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो क्या क्या इक्वल होना चाहिए, y और 55, y और 55 इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल हैं ये। अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये वाले दोनों एंगल इंटीरियर एंगल हुए और इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यही यहाँ पर नोट कर रहा हूँ सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ लिखता हूँ कि क्योंकि सी डी और ई एफ पैरेलल हैं, सी डी और ई एफ पैरेलल हैं, एंड डी क्या है, एंड डी क्या है, ट्रांसवर्सल, एंड डी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर y और 55 इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये हैं को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से y ऐसे ही ठीक है, 55 उधर ले जाकर माइनस करा दो, कितना बच जाएगा, बोलो। 55 उधर ले जाकर माइनस करा दो, कितना आ गया, 125। ठीक है, y की वैल्यू कितनी बन गई, 125 डिग्री। ठीक, अब y 125 आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे, अगर y 125 है तो x भी 125 होगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ए बी और सी डी आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो x और y आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये हैं करस्पॉन्डिंग एंगल।
ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, इसलिए ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो अगर y 125 है तो x भी 125 होगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है? अब बच गया z। z कैसे निकालोगे? z, अब आपको अगर z निकालना है तो ध्यान से देखो, AB लाइन और EF लाइन कैसी हैं? पैरेलल। तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? को इंटीरियर एंगल। क्या है? को इंटीरियर एंगल। AB देखो पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, तो AB और EF भी पैरेलल हुए। और अगर AB और EF पैरेलल हैं और ये AE एक ट्रांसवर्सल है एंड AE इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, तब हम ये कहेंगे कि इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल A प्लस एंगल E, इनका सम 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? को इंटीरियर एंगल। अब एंगल A तो बच्चों हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है? 90 डिग्री। एंगल A कितना है? 90 डिग्री। और एंगल E अगर आप देखो तो दो एंगल से मिलकर बन रहा है, Z और 55। किससे? Z और 55। ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है और ये एंगल E किससे मिलकर बन रहा है? Z और 55। ये मिलाकर ही तो बन रहा है एंगल E पूरा। और इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास Z की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखो Z ऐसे ही ठीक है, 180 में से 90 और 55 ऐड कराओ, कितना बनेगा बोलो? 145। और 145 180 में से माइनस करा दो तो फाइनल आंसर 35 डिग्री बन जाएगा। इस तरह से कराओगे। तो एक बार फिर से समझो कैसे कैसे किया गया, क्या क्या किया गया, सुनो ध्यान से। नंबर 1, हमने कहा कि यहाँ पर CD लाइन पैरेलल है EF के, तो Y और ये जो 55 डिग्री है ये को इंटीरियर एंगल होंगे, तो इसलिए इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक, वहाँ से Y आ गया। फिर Y और X ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइनें पैरेलल हैं इसलिए। और फिर ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। वहाँ से Z निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।